जिनके लिए रसूल खुदा ने ये कहा, उनको भूखा प्यासा रखा गया। जिनके लिए रसूल खुदा ने हाथ बुलंद करके कहा, मंदू जो मौला फहाजा के मौला, उसके बेटे को प्यासा रखा गया। और जो उसकी शबी हजरत अली की शबी के बाजू काट गए। अब्बास की आस खोली गई और अब जब कोई न बचा, 72 के 72 शहीद हो गए। ना कासिम बचा, ना अली असगर बचे, ना अली अकबर बचे, ना अब्बास बचे। अब इमाम हुसैन खुद जा, अब इमाम हुसैन करबला के मैदान में खुद जा रहे हैं। जुलझना पे सवार होकर सबको अलविदा करके, जनाब ज़ैनब को अलविदा करके, अब जब जुलझने से कहा कि चलो, तब जुलझना आगे बढ़ गई। जुलझना आगे बढ़ नहीं रहा था। देखा तो जुलझने के पैर से जनाब सकीना लिपटी हुई। जुलझने के पैर से जनाब सकीना लिपटी हुई थी और कह रही थी, ए जुलझना, मेरे बाबा को ना ले जा। जनाब सकीना को भी इमाम हुसैन अलविदा कर चुके थे। अब इमाम हुसैन आए, जनाब सकीना से पूछा कि क्या माजरा है। तो जनाब सकीना ने कहा कि बाबा, एक बार मुझे सीने पे हुसैन इब्ने अली करबला की तपती रेत पे लेटे, जनाब सकीना उनके सीने पे जब सो गई, फिर इमाम हुसैन चले। मुख्तल में पहुंचे, जुल्फ़कार निकाली और कई दुश्मनों को वज़्ल जहन्नुम किया। कहा कि आओ उससे लड़ो जिसका तुमने जवान बेटा मार दिया, जिसका भाई मार दिया, जिसके असहाब मार दिए, जिसका 6 महीने का बच्चा तुमने मार दिया। अब उससे इमाम हुसैन कुछ देर तक जंग करते रहे। फिर इमाम हुसैन को गैब से आवाज़ आई, तलवार ने आम में रख लो, हुसैन आप उसे रात दी। बस इमाम हुसैन का तलवार ने आम में रखना था कि जिसके पास जो था उसने वो मारा। शिब्र ने ये कहा कि कोई हुसैन के पास मत जाना। रिवायत में आता है कि जिसके पास जो था, तीर थी, तलवार थी, नेज़ा था, पर्ची थी, उसने वो मारा। जिसके पास कुछ नहीं था, उसने करबला की तपती हुई जमीन से पत्थर निकाले और हुसैन इब्ने। अब इमाम हुसैन जख्मों से चूर है, सीट पे समझ नहीं पा रहे हैं, सीट से जमीन पे। हुसैन इब्ने अली का एक ऐसा लाशा है कि जो सीट से जमीन पे ना आया, सीन और जमीन के बीच में लाशा। अब जब लाशा सीन से जमीन पे ना रहा, अब लोग खंजर लेके आते रहे। खंजर लेके आए, एक आया, दूसरा आया, सबको इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल खुदा का चेहरा दिखा और चिल्ला के पीछे चले। अब शिब्र ने कहा, ये काम मुझसे होगा।